आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। प्रदेश में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। नरसुल्लागंज में सामूहिक विवाह का आयोजन 21 अप्रैल को। सीहोर कलेक्टर ने दिया व्यवस्थाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बेटियों के विवाह के लिए परिवारों को सहायता देने वाली लोकप्रिय मुख्यमंत्री फिर से शुरू की जा रही है। कोरोना काल में यह स्थगित रही, अब बढ़ी हुई सहायता राशि और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ योजना शुरू की जा रही है। योजना के प्रभावी संचालन के लिए सभी जिलों में संबंधित अमले को संवेदनशील होकर सक्रिय भूमिका निभानी है। सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा। सीहोर जिले के नरसुल्लागंज में 21 अप्रैल को योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री चौहान स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीहोर प्रशासन ने इसे लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी है। सीहोर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 21 अप्रैल को हो रहे कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि सामूहिक विवाह के लिए समितियां गठित की गई हैं। दूल्हा दुल्हन सहित परिजन के बैठने की व्यवस्था, बरमाला, अतिथियों के सत्कार, बैंड बाजा और आतिशबाजी के प्रबंध किए गए हैं। दंपतियों को दिए जाने वाले उपहार के संबंध में विचार विमर्श के बाद सामग्री की व्यवस्था की गई है। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपए के प्रावधान में 38,000 रुपए की सामग्री, 11,000 रुपए का चेक और 6,000 रुपए आयोजन व्यय शामिल है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में पूरी तरह पारदर्शिता रहे, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ कार्यक्रम संपन्न हो, समितियों में जनप्रतिनिधि शामिल रहें। सीहोर जिले का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो अन्य जिलों के लिए आदर्श बने। योजना काफी प्रशंसनीय रही, इस नाते कार्यक्रम भी यादगार होना चाहिए। सीहोर शहर में अलग अलग क्षेत्र से निकले 4 झंडे फिर कोतवाली चौराहे से एक होकर पहुंचे हनुमान फाटक। शनिवार को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शहर भर में कई आयोजन हुए। हनुमान मंदिरों पर सुबह से ही आयोजनों का दौर शुरू हुआ। कई जगह भंडारे भी हुए। वहीं शनिवार को अलग अलग क्षेत्र से झंडा यात्रा भी निकाली गई, जो कोतवाली चौराहे से एकत्रित होकर हनुमान फाटक पहुंची। रास्ते में डीजे के धुन पर श्रद्धालु श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शनिवार को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालडोली, कस्बा, बड़ियाखली क्षेत्र में हनुमान जी का झंडा निकाला गया। शहर के प्रमुख मार्ग महोत्सव होते हुए सभी झंडा यात्राएं शहर के कोतवाली चौराहे पर एकत्रित हुई। यहाँ से बड़े झंडे में शामिल होकर सभी हनुमान फाटक पहुंचे। काले पहाड़ पर हुई नर्मदा महापुराण। हनुमान दरबार में विश्व कल्याण के लिए दी गई आहुति। विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण की प्रसादी। काले पहाड़ पर हुई हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में नर्मदा महापुराण का आयोजन किया गया। विश्व कल्याणार्थ के लिए श्री राम यज्ञ में आहुति दी गई। प्राचीन हनुमान जी के दरबार में भंडारा हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर प्रसादी के साथ ग्रहण कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। सीहोर से 2 किलोमीटर पर स्थित काला पहाड़ पर प्राचीन हनुमान मंदिर के समक्ष शनिवार को हसनाबाद, जहांगीरपुरा, मोगराराम, नयापुरा, धवोटी, कुड़ी, सारंगाखेड़ी, इंद्रनगर, कोलीपुरा, आमाजीर, सीहोर के हनुमान भक्तों के द्वारा विश्व कल्याणार्थ के लिए श्री राम यज्ञ और 7 दिवसीय संगीतमय नर्मदा महापुराण का आयोजन किया गया। नर्मदा महापुराण कथा का वाचन पंडित राजेश व्यास के द्वारा किया गया। यज्ञाचार्य पंडित अमित शास्त्री के सानिध्य में संत रामदास महाराज के द्वारा श्री राम यज्ञ आयोजित कराया गया। काला पहाड़ हनुमान मंदिर समिति के सुरेश कुमार के विशेष सहयोग से हनुमान बाबा के दरबार में भंडारा हुआ। महाआयोजन में श्रीमद् भागवत कथावाचक उमा जी ने भी प्रवचन दिए।